सबसे बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है और गिरफ्तारी के बाद से अब पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। आज आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी करके विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। ये वो तस्वीर जिसमें सबसे फ्रंट पर नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वही टोपी पहने हुए आम आदमी पार्टी के, और पीछे 3 अन्य लोग हैं, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह। ये पोस्टर में नजर आ रहे हैं और आप कट्टर तरफ इस तरह से निशाना साधा गया है। तो बीजेपी ने भी ये पोस्टर जारी करके हमला किया है, निशाना साधा गया। विरोध प्रदर्शन आम आदमी पार्टी ने किया तो दूसरी तरफ ये पोस्टर जारी किया गया। देखिए, 2 पोस्टर से एक तरफ बीजेपी ने पोस्टर जारी किया है जिसमें कट्टर करप्ट कहा गया है, तो दूसरी तरफ ये आम आदमी पार्टी का पोस्टर है जिसमें विरोध प्रदर्शन का ऐलान है। बड़े अक्षरों में इसमें विरोध प्रदर्शन लिखा हुआ है और बीजेपी मुख्यालय ITO, इसमें समय लिखा गया है सुबह 10 बजे। तो आम आदमी पार्टी की प्लानिंग है प्रदर्शन करेगी। दिल्ली में बीजेपी ने इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा पहले से बनाया हुआ था और अब इस तरह से पोस्टर वॉर शुरू हो गया दिल्ली में। और दिल्ली में पोस्टर वॉर कोई ऐसा नहीं कि पहली बार, वक्त वक्त पर इस तरह से पोस्टर वॉर दिखा, खासतौर पर जब डिप्टी सीएम मनीष उप मुख्यमंत्री पूर्व मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, तब से हमने इस तरह से पोस्टर वॉर देखे। अब हम संजय शर्मा के पास आपको लेकर चलते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम संजय से पूछने वाले हैं। संजय शर्मा आपको इस केस के कानूनी पहलुओं के बारे में बताएंगे। संजय, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहेंगे? इसके बारे में संविधान क्या कहता है, कानून क्या कहता है? क्योंकि अगर ईडी की गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दे दिया था तो क्या उस हिसाब से अरविंद केजरीवाल को भी देना पड़ेगा? और क्या अगर अरविंद केजरीवाल ना चाहें तो वो जेल से बैठे हुए भी मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी सरकार चला सकते हैं? संविधान के जानकारों की माने सुधीर जी, तो संविधान किसी भी तरह से मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने से रोकता नहीं है और ना संविधान में कहीं ये कहा गया कि गिरफ्तारी होने पर किसी भी राज्य के, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। वो चाहें तो जेल से सरकार चला सकते हैं और चाहें तो अदालत को यह बताकर अपने लिए सुविधाएं जुटा सकते हैं। जब तक स्पीकर किसी को अयोग्य घोषित ना कर दे और जब तक सदन की मंजूरी ना हो, तब तक कोई भी आदमी मुख्यमंत्री बना रह सकता है। और जहां तक बात है गिरफ्तारी की, तो सुबह अगर इसमें याचिका भी दायर की जाती है और याचिका दायर कर दी गई है, लेकिन सुबह अगर इस पर सुनवाई भी होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें गिरफ्तारी को चैलेंज कर सकते हैं। और साथ ही रात की ये कोशिश चल रही थी कि रात को ही वहां पर सुप्रीम कोर्ट के आगे मेंशन किया जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल की लीगल टीम के जुड़े सूत्रों ने कहा कि वो दस्तावेज तैयार कर रहे हैं और सुबह पूरे जोर शोर यानी पूरे दमखम के साथ और पूरे दस्तावेजों के साथ, पूरी तैयारी के साथ वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को मेंशन करेंगे और उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए उसे रद्द करने की मांग करेंगे। क्योंकि पहले भी समन को लेकर भी अरविंद केजरीवाल लगातार ये कहते रहे हाईकोर्ट के आगे और लोअर कोर्ट के आगे कि ये समन अवैध है और जो प्रक्रिया है समन की वो उसका उल्लंघन है और साथ ही ईडी को इस मामले में कोई अधिकार नहीं है उन्हें समन करके बुलाने का।